दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल संपन्न। उदयपुर टेल्स द्वारा बड़ी शिल्पग्राम रोड स्थित पार्क एक्सोटिका रिसोर्ट में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल के अंतिम दिन कहानियों का नया संसार देखने को मिला। अंतिम दिन स्टोरी टेलर्स ने रोमांटिक, कावड़ चित्रमय कला, रसीली, धार्मिक एवं चिंतनशील कहानियों से दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। देर रात तक चले कहानियों के इस दौर ने दर्शकों को बांधे रखा। उदयपुर टेल्स की सह संस्थापक सुष्मिता सिन्हा ने बताया कि समारोह के अंतिम दिन की शुरुआत दिल्ली नोएडा से आई सिमी श्रीवास्तव की रोमांटिक कहानी से हुई। शिव अनुसुईया की कहानी में शेरो शायरी, गजल का समावेश करते हुए उसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। थिएटर कलाकार अक्षय गांधी ने राजस्थान की चित्रमय कावड़ शैली को कहानी के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि दर्शक हंसे बिना नहीं रह सके। अक्षय गांधी ने कहा कि कहानी कहने की कला करीब 500 वर्षों पुरानी है, लेकिन ये कला विलुप्त होती जा रही थी, जिसे अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। संसार के पहले स्टोरी टेलर भगवान शिव थे, जिन्होंने आद्य शक्ति को संसार की घटनाओं को कहानी के माध्यम से सुनाया था। और मैं एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ, मोनोलॉग मोनोड्रामा करती हूँ फीमेल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। तो आज यहाँ पर मैं अपनी मंदोदरी के साथ आई हूँ। तो मंदोदरी बनकर मैं मंदोदरी के मन की बात आप सबके साथ बांटूंगी। ये मेरा परफॉर्मेंस है आज का। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये परफॉर्मेंस लेके आई हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल कुछ हज़ारों वर्षों पहले किसी अनोखे युग की बात है। ये बहुत रेलेवेंट है आज भी कि कोई भी स्त्री रावण जैसे पति के साथ क्यों रहेगी। आज के समय में जब रिश्ते यूं तोड़े जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसकी क्या साइकोलॉजी रही होगी। और वो इतना ऐसे लगता है जैसे आज के युग में भी इतना सार्थक है। वो जो बातें कहती है वो बिल्कुल हम और मेरे जैसे कई लोग उससे अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कहानी है, मंदोदरी की कहानी भी। क्योंकि ये फॉर्म, ये जो ट्रेडिशन है हमारा कहानी सुनाने का, वो करीब करीब विलुप्त हो गया है, करीब करीब अब नहीं बचा है, क्योंकि लोग नहीं सुन रहे हैं। प्लस ऐसा हमारा माहौल नहीं बचा है जैसा पहले होता था कि गांव में लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और जजमान जो है बुला रहे हैं और वो सब हो रहा है। तो वो अब नहीं बचा है, उस वजह से इस फॉर्म पे इफेक्ट हुआ है। इस फॉर्म में 2 पार्ट है इस ट्रेडिशन में। एक है आपका एक बॉक्स रहता है कावड़, उसमें बहुत सारे पेंटिंग रहते हैं, चित्र रहते हैं। तो वो बनाने वाले यहीं पास में उदयपुर के पास में बस्सी में है, और वहाँ वो लोग ऑर्डर्स लेते हैं, आपके लिए कावड़ बनाते हैं जिसे आप घर पे रख सकते हैं। दूसरा पार्ट है कि उस कावड़ को देख के कहानी सुनाने वाला पार्ट। वो जो कावड़ सुनाने वाले हैं कावड़िया, वो इतना उनका कुछ ऐसा प्रोफेशनल या कुछ ऐसा बिजनेस नहीं हो पाया है इस वजह से, क्योंकि कहानी वो मारवाड़ी में सुनाते हैं, राजस्थानी में सुनाते हैं, और उसका ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बचा है कि अब क्यों सुनेगा कोई। और उसी चीज़ को हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी कोशिश ये है कि हम अपना इमेजिनेशन से उस फॉर्म को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे। अगर लोगों को पता होगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो हम पहला कदम बस उठा रहे हैं कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। अपनी इमेजिनेशन से जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, आज की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड होपफुली जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे चीज़ आगे बढ़ेगी और ये विलुप्त होने से बच जाए।